अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की रेमेडी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, इसको आपने स्किप नहीं करना। इसमें एक एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो खजूरें ली हैं, नरम वाली खजूरें ली हैं। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रेमेडी जा रही है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, जो बेचारे बुजुर्ग हैं उनके लिए, क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, इनमें ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इनको अपनी फ्रिज में बना कर रख सकते, तो महीनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब होने वाली बिल्कुल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारी गुठलियाँ निकाल के खजूरों को साफ़ कर लिए। नरम वाली खजूरें ली है, तो सख्त है वो नहीं ली। तो यहाँ पर मैंने ली है अंजीर। ये मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो है हमारी जो कब्ज़ जिन बहनों को है, जिन मेरे बुज़ुर्गों को है, कब्ज़ के लिए बहुत है। ये बवासीर के लिए है। ये इतनी ज़्यादा बीमारी को ख़त्म करने के लिए रेमेडी है। तो आपने इसको साथ साथ देखते जाना कि मैं क्या क्या चीज़ें किस तरह से ऐड करते जाऊँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो ये वीडियो अगर मेरी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेमेडी कैसी लगी। तो इन सारी को मैंने अच्छी तरह से पीस लिए, काट लिया है। आप चॉपर में भी कर सकते हैं, मैंने हाथ से काट लिया है। तो दूसरी तरफ मेरे पास है यहाँ कद्दू के बीज, पंसारी से मिल जाएंगे। तो इनको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, बिल्कुल इसके अंदर जो है डस्ट वगैरह निकाल दी है। तो बादाम को भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया, इनको भी मैंने धो लिया है। तो दूसरी तरफ मेरे पास है गूंद, किक्कर की गूंद मैंने ली है। आपको ये बताती चलो, किक्कर की गूंद ली है, चारे गूंदे नहीं लिए। इनको भी साफ़ कर लिए है। तो मेरे पास है यहाँ सौंफ, ये मेरे पास है 200 ग्राम सौंफ भी है। तो अब इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने देसी घी डाला है। तो सबसे पहले हम जो इस्तेमाल करेंगे वो है गोंद। इस गोंद को हमने देसी घी के अंदर अच्छी तरह से इसको हमने रोस्ट करना है। ये थोड़े फुल्ले से बन जाएंगे, हमारी ज़बान इसको कहते हैं इस तरह से। आप जो बनाए हैं बताएं मुझे भी रेमेडी में कि आप इसको क्या कहते हैं। अच्छी तरह से जब ये फूलना शुरू हो जाए तो फिर इसको निकाल लेना है। साथ गरम गरम को आपने चॉपर में डाल के इसका पाउडर बना लेना है। ये भी बताते चलो। तो दूसरी तरफ मेरे पास है फुल मखाने, कैल्शियम का भरपूर खजाना। यहाँ पर मेरा थोड़ा कैमरा डल हो गया है तो वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर फुल मखाने भी मैंने एक पाव लिए। इनको भी मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद इनका भी हम पाउडर बनाएंगे, ठीक है। इनका अपने पाउडर बना लेना है। गरम गरम चीज़ों का सब साथ साथ पाउडर बनाते जाना है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, उसके अंदर फिर दोबारा मैंने डाल रही हूँ अंजीर है, बादाम है और मैं कद्दू का बीज है। इनको रोस्ट पहले करूँगी और इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है वो भी आगे आगे बताती हूँ। तो इनको रोस्ट कर लेना है हमने लो फ्लेम पे। तो यहाँ अब डाल रही हूँ तिल वाइट। तिल वाइट को भी हमने अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है। इन सारी चीज़ों को रोस्ट करना है आपने कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। आपने लाइट फ्लेम लेनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी। तो यहाँ पर जो हमें चीज़ें ऐड करनी जा रही, सौंफ, ये 200 ग्राम मैंने जो सौंफ लिए हैं वो ऐड करने जा रही हूँ। साथ मैंने यहाँ लिया है 1 पाव चने। इनको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद हम ये भी ऐड करेंगे। तो चने हम इसके अंदर डालेंगे, उनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इन सारी चीज़ों का हमने जो है ना पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास हमाम दस्ता है उसमें बना सकते हैं, अगर दौरी डंडा है उसके अंदर कर सकते हैं, अगर आपके पास मशीन है जैसे जो जग है उसमें भी कर सकते हैं। ये आप अपनी सहूलत देख लें, जैसे ही आपको मुनासिब लगे आप वैसे ही कर लेना है। इन सारी चीज़ों को पाउडर बनाने के बाद जो हम इसकी चीज़ अहम ऐड करने जा रहे हैं वो आगे बताती हूँ। यहाँ पर फ्राई पैन लेंगे, इसके अंदर फिर हम गर्म घी कर लेंगे। तो ये मैंने देसी घी लिया है, मैं आपको ये बताते चलो। तो इसके अंदर जो हमने खजूरें डालनी है इनको भी हमने यहाँ पर रोस्ट कर लेना है। इतना रोस्ट करना है कि ये सारा बिल्कुल ऐसे बन जाए, बिल्कुल नरम हो जाए, इतनी हमने इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इन सारी चीज़ों को हमने जो पाउडर बनाया है सारी चीज़ों का उसके अंदर ऐड कर देना है। और इनको अगर आपको लगे कि ये कम है तो उसमें और भी ऐड कर देनी। खजूरें आप बढ़ा सकते हैं, अगर आपको मीठा कम लगे तो और बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने ना गुड़ करना है, ना शक्कर ऐड करनी है, ना ही चीनी इस्तेमाल करनी है। तो खजूर का ही इस्तेमाल करेंगे मीठे के लिए। वजह से शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिस मर्ज़ के लिए भी है। मैं कहूँ कि ये आप एक दफ़ा रेमेडी बनाएं, अपने फ्रिज में रखें और यकीन करें सालों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों की
छोटी छोटी हम यहाँ पिनियाँ बना रही हैं। वो मेरे से वहाँ स्किप हो गया था, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी, तो नेक्स्ट में वो बताऊँगी। तो ये अगर आपको ना बन सके तो आप इसके अंदर घी और ऐड कर सकते। तो छोटी छोटी हमने इसको पिनियाँ बना ली हैं, इतनी इतनी सी, और हमने इसको फ्रीज़ कर लेना है। हर रोज़ हमने रात को या सुबह फर्स्ट टाइम, शुगर के मरीज़ों को तो हर वक्त भूख लगी रहती है, तो ये अपने पास रख सकते हैं, जब भूख लगे तो हम इसको खा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई हो तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी बेटी को भी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा, और अच्छा सा कमेंट दें कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।